तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मो फैमिली के एंसेस्टर के पिटने के बाद मोबी सिनर को हॉस्टेज बनाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, जो देखकर लिन फैंग काफी परेशान हो जाता है। तभी वहां पर मास्टर चूटियान आते हुए मोबी पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। अब वहां पर लिन फैंग मास्टर चूटियान को थैंक्स करता है। तभी मास्टर चूटियान बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को इस कंडीशन में देखूंगा, और यहाँ पर मेरे सेक्ट के किसी भी पर्सन के पास उनका वेपन नहीं है। यह सुनते ही लिन फैंग उनसे माफी मांगते हुए अपने मार्शल सोल को वापस अपने पास बुलाता है, जिससे सभी के स्वॉर्ड्स उनके पास वापस चले जाते हैं। यह देखते ही मास्टर चूटियान बोलने लगते हैं, लिन फैंग तुम सच में एक जीनियस हो और जल्द ही तुम सन स्वॉर्ड और आइस ब्लेड की पावर को कंट्रोल करके गुसेन कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल पर्सन बन जाओगे। तभी लिन फैंग बोलता है, नहीं मास्टर, अभी मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। यह सुनकर मास्टर चूटियान हंसने लगते हैं। वहीं खड़े हेड मास्टर और मास्टर बाईचैन आपस में बात कर रहे होते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे सेक्ट में टोंगटियांग रैलम के भी एक एल्डर मौजूद होंगे। तभी हेडमास्टर बोलते हैं, मैंने हमारे सेक्ट के गार्डियन एल्डर के बारे में तो सुना था, पर आज पहली बार मैं इन्हें यहाँ पर देख रहा हूँ। और लेजेंड के हिसाब से आज से 200 साल पहले यह कहीं गायब हो गए थे, जिससे सभी को लगा कि यह मर गए, पर अभी यह यहाँ पर जिंदा है। तभी मास्टर चूटियान लिन फैंग से बोलते हैं, लिन फैंग तुम अपने इन दुश्मनों के साथ क्या करना चाहते हो। अब यह सुनकर लिन फैंग मास्टर चूटियान को सभी चीजों के बारे में बताता है और बोलता है कि यह हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में मुझे मारने के लिए आए हैं। तो मास्टर, आप हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सीनियर हो और यहाँ पर आप जो भी फैसला करोगे वह मुझे मंजूर होगा। यह सुनते ही मास्टर चूटियान बोलते हैं, मैं सब बात समझ गया हूँ, तो फिर क्यों ना इन्हें यहाँ पर मार दिया जाए। यह सुनते ही मोबी काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है कि मास्टर, मैं लिन्यून माउंटेन का मोबी हूँ, तो आप मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते। तभी मास्टर चूटियान बोलते हैं, इससे किसे फर्क पड़ता है कि तुम मो फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से। तुमने यहाँ पर गलती की है, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तभी मास्टर चूटियान काफी तेजी से अटैक करके मोबी को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं, जो देखते ही मोजियाओ मोबी की ओर आगे बढ़ता है, पर मोबी के साथी उसे लेकर वहां से भागने लगते हैं। पर मास्टर चूटियान उन तीनों पर भी अटैक करके उन्हें बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। वहीं पर खड़ी क्विंसू मास्टर चूटियान की पावर को देखकर बोल रही होती है, गार्डियन एल्डर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वह स्पिरिचुअल रैलम के लोगों को अपने एक ही अटैक में बुरी तरीके से घायल कर दे रहे हैं। तभी मिस सुई बोलती है, मेरे ख्याल से गार्डियन एल्डर टोंगटियांग रैलम के 8th लेवल पर है। दूसरी ओर मास्टर चूटियान ब्लैक ड्रैगन सिटी के किंग और उसके ग्रैंडसन को भी अरेस्ट कर लेते हैं। अब ब्लैक ड्रैगन सिटी के डिसाइपल मोबी और उसके साथियों को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहीं से जाते हुए मोबी बोल रहा होता है, तुम यह करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो इसके लिए बहुत पछताओगे। जो सुनकर वहां खड़े तीनों एल्डर्स मास्टर चूटियान से बात करने की कोशिश करते हैं, जो देखते ही मास्टर चूटियान बोलते हैं, क्या तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है। अब एक एल्डर बोलता है, मास्टर, यह पर्सन लिंग्यू माउंटेन से बिलोंग करता है और उस जगह पर काफी पावरफुल पर्सन रहते हैं। जो सुनते ही मास्टर चूटियान बोलते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तो और इन्होंने मेरे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट पर अटैक करने की कोशिश की है, तो अगर मैं चाहूँ तो इन्हें जान से मार सकता हूँ, पर मैं इन्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। तभी दूसरा एल्डर बोलता है, मास्टर, अगर मोबी को छुड़ाने के लिए लिंग्यू माउंटेन के लोगों ने हम पर अटैक कर दिया तब क्या होगा। मास्टर चूटियान बोलते हैं, तब वॉर की शुरुआत होगी, और अगर तुम लोगों को यहाँ पर वॉर से डर लग रहा है तो तुम मेरे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वह हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी लोगों को उसके साथ चलने के लिए बोलता है। दूसरी ओर मो फैमिली में अब हमें मो फैमिली को दिखाया जाता है।
जहाँ पर वह एल्डर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और अब उसकी स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय होने की वजह से वह भी वहाँ पर घायल हो जाता है और बोलने लगता है। मुझे नहीं लगा था कि लिन फेंग 18 साल की उम्र में डिवाइन स्वॉर्ड को मास्टर कर लेगा, और तो और उसके पास दो डिवाइन स्वॉर्ड है। जिसके बाद वह अपने पास एक पर्सन को बुलाते हुए बोलता है, तुम जल्दी से जाकर लिन शाओटियान की सभी जानकारी मेरे पास लेकर आओ और लिन फेंग के बारे में भी जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो। वहीं वह सोच रहा होता है यहाँ पर लिन फेंग के पास दो डिवाइन स्वॉर्ड है, साथ ही साथ उसके पास काफी पावरफुल फायर पावर भी है, तो मेरे ख्याल से यह सब चीजें उसे लिन शाओटियान ने दी होंगी। तो अगर यह मुझे मिल जाए तो मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं हरा पाएगा और मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। दूसरी ओर हमें लिन फेंग को दिखाया जाता है जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में ब्लैक ड्रैगन सिटी के किंग को मारते हुए बोल रहा होता है, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं बस ब्लैक ड्रैगन सिटी में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था, पर तुमने मुझे ब्लैक ड्रैगन अभ्यास में भेजा और वहाँ पर जो भी कुछ हुआ उसका सारा इल्जाम तुमने मुझ पर लगा दिया। यह सुनकर ब्लैक ड्रैगन सिटी का किंग डर जाता है और बोलने लगता है, मास्टर लिन फेंग, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर मैं यह नहीं करता तो मोबी मुझे जान से मार देता। यह सुनते ही क्विंसू गुस्से में बोलती है, तुमने यहाँ पर बस अपनी जान बचाने के लिए हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स की जान खतरे में डाल दी, तो क्या इसका तुम्हारे पास कोई जवाब है? तभी मास्टर चूटियान बोलते हैं, यहाँ पर अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे हाथों मरना स्वीकार करो या फिर अगले 3 सालों तक तुम हमारे कैद में रहोगे। यह सुनकर ब्लैक ड्रैगन सिटी का किंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने ग्रैंडसन के साथ हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का कैदी बनने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद कुछ सोल्जर्स उन दोनों को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। अब मास्टर चूटियान उन तीनों एल्डर्स को वहां पर बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम तीनों स्पिरिचुअल रैलम पर हो और अगर तुम चाहते तो मोबी को शुरुआत में ही रोक सकते थे, पर आखिर इतनी देर तक तुम क्या कर रहे थे? यह सुनते ही एक एल्डर बोलता है, मास्टर, हमने मोबी से फाइट करने की अपनी पूरी कोशिश की, पर मोबी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। साथ ही साथ उसके पास लिंग्यू माउंटेन के कई सारे ट्रेजर्स भी थे जिनका सामना हम यहाँ पर नहीं कर सकते थे। यह सुनते ही मास्टर चूटियान बोलते हैं, क्या तुम तीनों ने मुझे बेवकूफ समझा है? तुम तीनों भी स्पिरिचुअल रैलम पर हो और मोबी भी स्पिरिचुअल रैलम पर ही था, और अगर तुम चाहते तो काफी आसानी से उसे हरा सकते थे, पर यहाँ पर उससे फाइट करने के बजाय तुमने लिन फेंग को ही उनके हवाले करना सही समझा। यह सुनकर वह तीनों एल्डर्स डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, मास्टर, हमने अपनी पूरी मेहनत की। तभी मास्टर चूटियान बोलते हैं, बाईचैन और हेड मास्टर ने यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मोबी को रोकने की कोशिश की, जबकि वह बस निर्वाणा रैलम पर ही है, पर तुम तीनों स्पिरिचुअल रैलम पर होने के बावजूद वहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। यह सुनकर वह तीनों एल्डर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं खड़ी मिस सुई सोच रही होती है, एंसेस्टर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तीनों सुप्रीम एल्डर यहाँ पर लिन फेंग को बचाना चाहते ही नहीं थे। दूसरी ओर मास्टर चूटियान बोल रहे होते हैं, तुम तीनों मेरे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सुप्रीम एल्डर बनने के लायक हो ही नहीं, तो मैं तुम्हें सुप्रीम एल्डर की पोजीशन से हटाता हूँ और यहाँ पर तुम तीनों को अगले 3 साल हाईफेंग यान में बिताना होगा। जो सुनकर तीनों एल्डर परेशान हो जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। अभी मास्टर चूटियान अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें मेरे फैसले से कोई ऐतराज है? जो सुनते ही वह तीनों डर जाते हैं और बोलते हैं, मास्टर, हमें आपका फैसला मंजूर है। अब वहां पर मास्टर चूटियान अनाउंस करते हैं, हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के मेरे सभी डिसाइपल्स, अपनी कान खोलकर ध्यान से मेरी बात सुनो। अब तक तुमने जो भी कुछ सीखा वह बस एक मामूली सी एक्सरसाइज थी। आज से असली ट्रेनिंग मैं तुम सभी लोगों को दूंगा, जिससे तुम सभी लोग यहाँ पर जल्द ही पावरफुल बन जाओगे, क्योंकि हमारे दुश्मन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उनका सामना करने के लिए तुम्हें भी अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। और मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को स्वॉर्ड्समैनशिप की असली ट्रेनिंग दूंगा, जिसे पाने के बाद तुम सभी लोग इतने पावरफुल हो जाओगे कि कोई भी हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट की ओर नजरें उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा।
जो सुनकर सभी लोग वहां पर तैयार हो जाते हैं। तभी मास्टर चूटियान बोलते हैं एक और बात, लिन फैंग के पास डिवाइन स्वॉर्ड है। यह बात हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से बाहर नहीं जानी चाहिए। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।